Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 राजस्थान जीके पॉलिटी की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कुल 30 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज के अंदर और ये मॉडल पेपर है 20 नंबर वाला। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई क्लास अपलोड हो, उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, समय को ध्यान में रखते हुए, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम विस्तृत रूप में यहाँ पर देखेंगे, इसलिए जल्दी से कवर करते हैं। कुल 30 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज के अंदर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 5 जून, 22 अप्रैल, 22 मार्च या फिर 16 दिसंबर। तो पृथ्वी दिवस की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। और महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये सभी महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करें तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व वन्य जीव दिवस की बात करें तो ये 6 अक्टूबर याद रखें। इसके बाद में देखो, विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। सभी महत्वपूर्ण दिवस है साथियों, इनको आप एक नज़र में यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके बाद में देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चूलिया जलप्रपात की बात करें तो कौन सी नदी है वह? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा साथियों, चंबल। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, भीलवाड़ा जिला याद रखिएगा। मेनाल जलप्रपात की बात करें तो चित्तौड़गढ़। भीमलात जलप्रपात की बात करें तो बूंदी। एक है मेहंदीपुर जलप्रपात, दौसा जिला। और गढ़गुड्डी जलप्रपात ये बांसवाड़ा में है। झरना महल चित्तौड़गढ़। साती डैम जलप्रपात बांसवाड़ा। कालिंजरा जलप्रपात चंबल घाटी सेक्टर में। ये सब आप यहाँ पर जलप्रपात देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो, तीसरा क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे? गवर्नर जनरल, राज्यपाल, राज प्रमुख या फिर महाराजाधिराज। तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किसको माना जाता है? विकल्प सी सही होगा, राज प्रमुख। राज प्रमुख याद रखिएगा। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पर विस्तृत व्याख्या सहित देखेंगे जो महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ आप अगर सीरीज को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया, मुकुट बिहारी लाल माथुर का नाम याद रखें। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। राज्य का 7वां संभाग भरतपुर। और राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर। चौथा क्वेश्चन है, दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में जाना जाता है? तो गैर, गौरी, घूमर, गरबा। तो दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का इनमें से कौन सा नृत्य नाट्य के रूप में जाना जाता है? सही विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा साथियों। विकल्प बी याद रखना, विकल्प बी गवरी नृत्य। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। भीलों के नृत्य की बात करें तो देखो, भीलों के नृत्य कौन कौन से हैं? गैर, गौरी राई, युद्ध, द्विचकी, घूमरा, ये सब भीलों के नृत्य हैं। और गैर नृत्य के नर्तकों को गैरीय कहा जाता है। गैर नृत्य फाल्गुन माह में 15 दिन तक चलता है और गौरी राज्य की सबसे प्राचीन लोकनाट्य कला है। इसे लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। इस नृत्य नाटक के प्रमुख पात्र की बात करें तो भगवान शिव होते हैं। और कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। कुटकुड़िया इस नाट्य का सूत्रधार होता है। इसके बाद में देखो, 5वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। लांगुरिया नृत्य होता है किस देवी के मंदिर में? लांगुरिया नृत्य किया जाता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। लांगुरिया नृत्य की बात करें तो यहाँ पर विकल्प भी सही होगा, कैला देवी के मंदिर में। कैला देवी के मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। यादव वंश की कुल देवी है ये। और मंदिर त्रिकुट पहाड़ी पर कालीसिल नदी किनारे स्थित है। मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी है।
देवी की आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। लक्की मेला या केला देवी के मेले की बात करें तो यहाँ पर देखो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में आयोजित होता है? राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला, नवाटापुरा डूंगरपुर याद रखें यहाँ पर, ये बेणेश्वर मेला किस माह में आयोजित होता है? पौष, आषाढ़, फाल्गुन, माघ। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, माघ। अगला क्वेश्चन है, संत मावजी का संबंध है, किस जिले से है संत मावजी का संबंध? डूंगरपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। सही विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर, संत मावजी का संबंध कौन से जिले से है? सही विकल्प ए होगा यहाँ पर, विकल्प ए डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक है, विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक हरबूजी, पाबूजी, जम्बोजी, गोगाजी। तो विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प सी होगा यहाँ पर, जम्बोजी का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। और महत्वपूर्ण जानकारी देखो, जम्बोजी का जन्म कब हुआ था? जम्बोजी का जन्म कब हुआ था? 1451 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन पेपासर नागौर में इनका जन्म होता है। और लोहट जी पिता है और हंसा देवी इनकी माता है। गुरु गोरखनाथ जी है, बचपन का नाम धनराज। पर्यावरण वैज्ञानिक व विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और 1485 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन धोख धोरा सम्राथल बीकानेर में इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें 29 नियम है। 1536 में तालवा गांव मुकाम नौखा बीकानेर में जम्बोजी का निधन हो गया। और मेले का आयोजन होता है फाल्गुन व आश्विन की अमावस्या को इनका मेला लगता है। जम्बोजी ने विष्णु उपासना पर सर्वाधिक बल दिया, यह भी जानकारी आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। इसके बाद में देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प आपको याद रखना है। सही विकल्प इसका क्या होगा? विकल्प सी याद रखिएगा यहाँ पर। विकल्प सी में क्या है? भोगीलाल पांड्या। विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर, विकल्प सी भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष है ये। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी मेहता, एस डी उज्ज्वल, मोहन मुखर्जी, मंगल राय। सही विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों, सही विकल्प आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प सी मोहन मुखर्जी याद रखिए, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद में देखो यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, मदलिया पहना जाता है, मदलिया या मांदलिया बोलते हैं इसे, ये आभूषण है तो ये कहाँ पर पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। तो मदलिया की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा साथियों, सही विकल्प से गले पर पहना जाता है मदलिया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, मेहरानगढ़। तो शीला देवी का मंदिर की बात करें तो ये आमेर जयपुर याद रखें, आमेर दुर्ग जयपुर, विकल्प सी होगा यहाँ पर। इसके बाद में देखो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी है इसकी, शीला देवी आमेर दुर्ग जयपुर। और ये आराध्य देवी किसकी थी? कछवार शासकों की आराध्य देवी है। मंदिर निर्माण की बात करें तो यहाँ पर मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। बंगाल अभियान के दौरान ढाका शासक राजा केदार को हराकर, बंगाल अभियान के दौरान ढाका शासक राजा केदार को हराकर देवी की मूर्ति को मानसिंह लेकर आए थे, ये भी जानकारी आप यहाँ देखेंगे। मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, 2 बार लगता है, चैत्र नवरात्रा में और आश्विन नवरात्रा में ये मेले का आयोजन होता है वर्ष में 2 बार, ये भी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। तो शीला देवी के बारे में हमने इस व्याख्या के साथ यहाँ पर देखा। इसके बाद में देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ पर अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है?
राजस्थान के बेसिनों में से कहाँ पर अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल, मध्यमाई, ऊपरी बनास या फिर लोणी। तो सर्वाधिक बीहड़ भूमि की बात करें तो यहाँ पर सही विकल्प आपका होगा साथियों ए, चंबल। अगला क्वेश्चन देखो, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा, पाबूजी। और पाबूजी का जन्म होता है कोलुमंड फलोदी में। उपनाम है प्लेग रक्षक, लोक देवता, ऊँटों के लोक देवता और लक्ष्मण के अवतार है। पाबूजी की घोड़ी केसर काल में है और समाधि ढेंचू फलोदी याद रखे। और मंदिर की विशेषता है, मंदिर की क्या विशेषता है? कोलमंड फलोदी में मंदिर है, अश्वारोही प्रतिमा है और बाईं ओर झुकी हुई इनकी पाग है। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। अन्य मंदिर कहाँ पर है? आहड़, उदयपुर याद रखें। फड़ और पावड़े के बारे में याद रखें। यहाँ पर दोनों में वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रावणता वाद्य यंत्र के साथ नायक या थोरी जाति के भोपे फड़ का वाचन करते हैं और भक्तों द्वारा माट वाद्य यंत्र के साथ पावड़े यानी वीर गाथा का गायन करते हैं। यह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा या राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा साथियों? इसका आप सही विकल्प याद रखिएगा। यहाँ पर राज्यपाल द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। विकल्प सी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी लवणीय झील नहीं है? कौन सी लवणीय झील नहीं है? कौन सी लवणीय झील नहीं है, खारे पानी की झील नहीं है? डीडवाना, कोलायत, पंचपद्रा, काबोदे। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कोलायत झील याद रखें, कोलायत बीकानेर, विकल्प बी। क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार जैसलमेर, सलूम्बर, कोटा, गंगानगर। आप यहाँ पर सलूम्बर याद रखेंगे, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर साथियों। इसके बाद में देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। देखो यहाँ पर लसाड़िया का पठार सलूम्बर याद रखें। जयसमंद झील, इसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, सलूम्बर में है। और झील का निर्माण मेवाड़ राणा जयसिंह ने 1685 से 91 में गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था और झील से उदयपुर को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। झील से उदयपुर को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाता है। श्रीमती रमादेवी का संबंध किस आंदोलन से था? बेंगू किसान आंदोलन है, बिजोलिया आंदोलन, बरड़ बीकानेर आंदोलन। तो श्रीमती रमादेवी का संबंध कौन से आंदोलन से है? विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, बिजोलिया किसान आंदोलन याद रखिएगा। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ये किसान आंदोलन भारत में सबसे लंबा किसान आंदोलन था। 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला था और ये अहिंसात्मक किसान आंदोलन था और ये आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता की बात करें तो साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा। समय अवधि देखो यहाँ पर इस आंदोलन की समय अवधि क्या है? 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ये स्थान याद रखें यहाँ पर बिजोलिया भीलवाड़ा। और इसका कारण था किसानों पर 84 प्रकार की लाग बाग लगाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर साथियों। क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उमेद सिंह प्रथम, महाराव शत्रुसाल सिंह सेकंड। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। याद रखिएगा, इसका सही विकल्प है महाराव उमेद सिंह प्रथम, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, घटबीटली नाम से जाना जाता है तारागढ़ किला अजमेर, तारागढ़ किला बूंदी, जालौर का दुर्ग, सिवाना का किला। विकल्प हो जाएगा साथियों तारागढ़ अजमेर याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था?
अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 30 मार्च 1949। तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ था? सही विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर। सही विकल्प 1 नवंबर 1956, यानी विकल्प बी सही होगा साथियों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चारचौमा मंदिर राजस्थान में किस जिले में है? चारचौमा मंदिर की बात करें तो ये कोटा में है, विकल्प ए सही होगा। और कोटा में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण। मथुराधीश मंदिर की बात करें तो यह भी कोटा में है, चारचौमा मंदिर कोटा। और कोटा की प्रसिद्ध है डोरिया साड़ियाँ, कोटा स्टोन के लिए विख्यात है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में ही है और कृषि विश्वविद्यालय भी कोटा में है। ये भी जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद में देखो, दशहरा मेला जो लगता है, ऐतिहासिक दशहरा मेले के लिए भी ये कोटा प्रसिद्ध है और ये राव माधो सिंह काल से ही प्रारंभ हुआ था। ऐतिहासिक दशहरा मेले का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? ये परंपरा कब से शुरू हुई थी? तो माधो सिंह के काल से ही मानी जाती है। अगला है यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और अबलिमिनी का महल, यह भी दर्रा कोटा में है। केतुन विभीषण मंदिर है, डोरिया साड़ी प्रसिद्ध है केतुन में। और केतुन में आपको याद रखना है, टेलीमेडिसिन सुविधा वाला राज्य का पहला गांव यहीं पर है। ब्रह्माणी माता की पूजा सांगोद में होती है। कोटा का शुभंकर की बात करें तो उदबिलाव है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प है मानगढ़ बांसवाड़ा, विकल्प बी सही हो जाएगा साथियों। मानगढ़ पहाड़ी है, मानगढ़ याद रखें यहाँ पर। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? तो किस प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था, ये याद रखें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सही विकल्प है साथियों, विकल्प डी सही होगा। जोधपुर प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया। सन 1935 में कृष्णा कुमारी नामक युवती का जोधपुर का राजघराने के किसी उच्च व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिए जाने के विरोध में जोधपुर प्रजामंडल द्वारा मुंबई व मध्य भारत क्षेत्र में सन 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण जानकारी है, जोधपुर प्रजामंडल यानी मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो याद रखें यहाँ पर श्री भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में किया गया जोधपुर प्रजामंडल का गठन। और सरकार द्वारा स्कूल फीस वृद्धि के विरोध में 21 जून 1936 में जोधपुर शिक्षा दिवस भी मनाया गया। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? यहाँ पर आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। राजसमंद, चूरू, अजमेर धौलपुर, अजमेर झालावाड़, धौलपुर झालावाड़। सही विकल्प ए होगा यहाँ पर, राजसमंद चूरू, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध किससे है? निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, बॉक्सिंग, नौकायन। सही विकल्प आपको याद रखना है यहाँ पर, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पर, निशानेबाजी याद रखें। क्वेश्चन है 27 नंबर का, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? जेवेलिन थ्रो, निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती। सही विकल्प ए होगा यहाँ पर, जेवेलिन थ्रो याद रखें यहाँ पर, विकल्प ए। इसके बाद में देखो 28 नंबर का क्वेश्चन, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला, बादशाह मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, ब्यावर। और देखो महत्वपूर्ण क्या है, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला की बात करें तो विकल्प सी, नाथ द्वारा, याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। नाथ द्वारा शैली के बारे में आपको याद रखना है। नाथ द्वारा शैली केले के वृक्षों की प्रधानता है इसमें। मेवाड़ शैली में कदम के वृक्षों की प्रधानता है। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो महिला चित्रकार की बात करें तो कमला, इलायची, ये याद रखें यहाँ पर। और पुरुषों में है नारायण, घासीराम, उदयराम, चतुर्भुज, देवकृष्ण, ये सब याद रखेंगे।
इसके बाद में देखो आज की सीरीज का हम यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, ये किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, घुड़ला, वालर, चरी नृत्य। यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। सही विकल्प आपको याद रखना है बी, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य की विशेषता है ये छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, घुड़ला नृत्य की ये विशेषता है। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने विस्तृत व्याख्या सहित पढ़े हैं यहाँ पर। अगर सीरीज पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जो भी नया अपडेट आए, नई सूचना आए या फिर नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले सबसे पहले। मिलेंगे अगली सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।